तो देखिए, आस्था के महाकुंभ का महानाद चहुदिशाओं में गूंज रहा है और दिशाओं में गूंजते गूंजते ये गूंज पहुंची जेपी नड्डा के कानों तक। इसीलिए सीएम योगी आदित्यनाथ और जेपी नड्डा भी पहुंच गए हैं प्रयागराज। संगम में लगा रहे हैं आस्था की डुबकी। सीएम योगी आदित्यनाथ महाशिवरात्रि की तैयारियों का जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं और कई बार सीएम योगी आदित्यनाथ ने देखिए आस्था की डुबकी लगाई है। और एक संगीतकार के खुली चुनौती के बाद एक बार फिर से सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। 59 करोड़ से ज्यादा लोगों ने अभी तक पवित्र स्नान किया है महाकुंभ में। देखिए, चूंकि शनिवार है, रविवार है, वीकेंड का टाइम है, तो ऐसे में जो नियर बाय जिले हैं वहां से भी लोगों का आना जारी है। जेपी नड्डा फुल ऑन उत्साह में नजर आ रहे हैं। पीतांबर धारण किया हुआ है और कहते हैं कि जब कोई पीला वस्त्र धारण करे तो समझिए उसने साक्षात नारायण को अपने हृदय के समीप रखा हुआ है। तो पीला वस्त्र पहन के त्रिवेणी के संगम में डुबकी लगाते हुए जेपी नड्डा और उनके साथ में सीएम योगी आदित्यनाथ। श्रद्धालुओं का हुजूम प्रयागराज में इस समय एकत्रित है, इकट्ठा है। आज महाकुंभ का 41वां दिन है और प्रयागराज महाकुंभ 2025 अपने भव्यता की इबारत दिन ब दिन लिख रहा है। श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी। इन दिनों श्रद्धालुओं के आने से प्रयागराज में महाशिवरात्रि भले ही अभी कुछ दिनों दूर है, लेकिन यात्रियों का रेला जारी है। इस बीच बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी संगम की त्रिवेणी में डुबकी के लिए पहुंचे और इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ भी देखे मौजूद रहे और इसके बाद ये माना जा रहा है कि हनुमान जी के दर्शन करेंगे और हनुमान जी के दर्शन के बाद अक्षय वट का दर्शन करते नजर आएंगे। प्रयागराज में महाकुंभ के चलते 24 तारीख की यूपी बोर्ड की परीक्षाओं को भी रद्द कर दिया गया है। 8वीं तक क्लासेस बंद हैं। रेलवे स्टेशन पर रेलों को रोका गया है 28 तारीख तक के लिए। 8 ट्रेनें बैन की गई हैं। अब कोई ट्रेन कई दिनों से संगम स्टेशन नहीं जा रही है, बल्कि कई स्टेशन पहले जिनमें फाफामऊ और प्रयाग जंक्शन प्रमुखता यहां पर ट्रेनें रोकी जा रही हैं और श्रद्धालु यहां से 10 किलोमीटर लंबा सफर तय कर रहे हैं। अच्छी बात यह कि फाफामऊ स्टेशन से डायरेक्ट एक शॉर्ट रूट क्रिएट किया गया है, जिसमें चल के श्रद्धालुओं को सीधे घाट तक पहुंचाया जा रहा है ताकि उन्हें आवागमन में असुविधा ना हो। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें भव्य हैं, दिव्य हैं और महाकुंभ की महाआस्था। सीएम योगी आदित्यनाथ एक नौनिहाल को स्नान करवाते हुए संगम की डुबकी लगवाते हुए। आस्था का सैलाब है और इस आस्था के सैलाब में हर आगंतुक, हर श्रद्धालु ये चाहता है कि एक बार उसे पतित पावनी मां गंगा के दिव्य आंचल में समाहित होने का स्वर्णिम अवसर जरूर मिल जाए और वो अपने मन को आह्लादित, आच्छादित कर पाए उस पुण्यता और उस दिव्यता के साथ। तादाद समझिए श्रद्धालुओं की 59 करोड़ अभी तक आस्था की डुबकी लगा चुके हैं, लेकिन ये तादाद यहीं रुकती नजर नहीं आ रही है क्योंकि और देखिए फ्रेम में आपको नंदगोपाल नंदी अब हट गए हैं, लेकिन नंदगोपाल नंदी भी इस सैलाब में हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ साथ में मौजूद जेपी नड्डा और संगठन के तमाम जो उत्तराधिकारी या यूं समझिए कि दायित्वधारी हैं वो भी इस संगम तट पर मौजूद हैं। ये मौका बेहद खास होता है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसे मां के सानिध्य का अवसर प्राप्त हो। देखिए, कहते हैं कि प्रयाग का महात्म्य कुछ यूं है
कि एक बार इंसान को अकेले जाना चाहिए और एक बार किसी के साथ ज़रूर जाना चाहिए। 2 बार संगम का महात्म्य है और इससे विशेष उसको फल की प्राप्ति होती है। फिलहाल योगी आदित्यनाथ तो कई बार आ चुके हैं और चूँकि सूबे के कर्ता धर्ता हैं तो इस वजह से उनकी जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ जाती है। आगामी विशेष अवसर को लेकर के यानी कि महाशिवरात्रि, और जब हम माँ गंगा की बात करते हैं महाशिवरात्रि का जिक्र ना हो, भगवान भोलेनाथ का जिक्र ना हो, क्योंकि पतित पावनी माँ गंगा ने धरती पर अपना जो स्वरूप धारण किया है वो शिव की जटाओं से निकलने के बाद ही धारण किया है, इसलिए वो दिन विशेष है। हालांकि उसे अमृत स्नान में काउंट नहीं किया जाएगा, लेकिन महास्नान तो ज़रूर है महाशिवरात्रि का, जब माँ दिव्य शक्ति और भगवान भोलेनाथ का समागम होता है। एक तरीके से प्रकृति और पुरुष का समागम है। संपूर्ण विश्व के लिए एक स्वर्णिम अवसर, इसीलिए इस स्वर्णिम मौके की नज़ाकत को समझते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ मुस्तैद हैं और वो समझ रहे हैं कि ये मौका इतना खास है कि हमें व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना होगा। और कुंभ की इस कड़ी में इस दिव्य नव भव्य और अद्भुत महाकुंभ ने अनब्रेकेबल कई सारे रिकॉर्ड्स क्रिएट किए हैं। जितना अंदाज़ा था उससे ज़्यादा श्रद्धालु पहुँचे महाकुंभ में। महाकुंभ में सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। बीजेपी अध्यक्ष का स्वागत उन्होंने किया और इस बीच संगम स्नान हुआ, पूजन भी करते नजर आए। इसके बाद क्या जो प्रक्रिया है वो आप समझ लीजिए, उसमें लेटे हुए हनुमान मंदिर के दर्शन करेंगे और अक्षय वट का भी विशेष महात्म्य है, वहाँ पर भी दर्शन पूजन करते नजर आएंगे। जेपी नड्डा और जेपी नड्डा की पत्नी और उनके साथ में जो उनका पूरा परिवार है वो संगम की लहरों में डुबकी लगाता हुआ। देखिए, कहते हैं कि आपके मन में बुद्धता जागृत हो उसके पहले आत्मशुद्धता बहुत ज़रूरी है, और जब हम आत्मशुद्धता का जिक्र करते हैं तो माँ गंगा का जिक्र होता है, माँ गंगा की पतित पावनी लहरों का जिक्र होता है और जिक्र होता है उन वाटर एनर्जी को ऑब्जर्व करने का भी। देखिए, धर्म को अगर आप एक साइड भी कर दीजिए और थोड़ा सा अगर आप चीज़ों को साइंटिफिकली भी समझना चाहेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि जो पानी है वो सबसे ज़्यादा एनर्जी कंटेन कर सकता है। मनुष्य का शरीर भी 70% जल से बना हुआ है। इस धरती पर भी 70% जल आच्छादित है। यही रीज़न है कि जो जल है वो सभी धर्मों में उपयोगी माना जाता है। फिर चाहे आप हिंदू धर्म लीजिए, मुस्लिम धर्म लीजिए, सिखों का धर्म लीजिए, ईसाई, हर धर्म में जल की विशेष महात्म्यता है और इसके पीछे जल की गुणवत्ता कि जल सबसे ज़्यादा एनर्जी कंटेन कर सकता।